हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मिसकंसेप्शन। देखो, स्टूडेंट्स को यह मिसकंसेप्शन रहता है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा ही डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होती है। और वो जब भी कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो हर एक प्रॉब्लम में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट रखते हैं। तो कुछ केस में तो उनका आंसर सही आता है, बट कुछ केस में उनका आंसर गलत आता है, क्योंकि उन केस में उन्होंने जो इनिशियली जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है फ्रिक्शन की डायरेक्शन का, वो ही उन्होंने रॉन्ग अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं है कि सब प्रॉब्लम्स में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट ही होती है, बल्कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्रिक्शन ही ऑब्जेक्ट की मोशन का कारण होता है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो, ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड, रिलेटिव मोशन इज़ फॉरवर्ड। हमने ऑब्जेक्ट पर या ब्लॉक जो है उस पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो ब्लॉक जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो फ्रिक्शन इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वह ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज कर रहा है। तो जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, यानी फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज कर रहा है। लेकिन अब जो है हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें फ्रिक्शन ही ऑब्जेक्ट की मोशन का कारण है। देखो, हाउ फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग। हम फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं, और फ्रिक्शन हमारे चलने में कैसे मदद करता है उसको अब हम डिटेल में देखते हैं। वॉकिंग फुट पुशेस ग्राउंड बैकवर्ड। जब भी हम ग्राउंड पर चलते हैं तो हम हमारे फुट से ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करते हैं। ग्राउंड एक्सर्ट फ्रिक्शन फॉरवर्ड। हमने ग्राउंड पर पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। तो जब हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ग्राउंड हम पर आगे की ओर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स क्या है? फ्रिक्शन है। मोशन ऑफ पर्सन किधर होगी? फॉरवर्ड। और फ्रिक्शन किधर लग रहा है? वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन एज मोशन। विदाउट फ्रिक्शन वॉकिंग इज इम्पॉसिबल। बिना फ्रिक्शन के चलना कठिन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट या पर्सन की जो मोशन है उसका मेन कारण क्या है? फ्रिक्शन है, जो कि आगे की डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार एक्सिलरेटिंग ऑन ए रोड। जब भी कोई कार किसी रोड पर एक्सिलरेट करती है तो क्या होता है? टायर्स पुश रोड बैकवर्ड। जो टायर्स हैं वो रोड को पीछे की तरफ पुश करते हैं। हम जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। तो टायर्स ने रोड को या ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश किया, तो ग्राउंड जो है वो टायर्स पर किस तरफ फोर्स लगाएगा? आगे की ओर। और वो फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। कार मूव्स फॉरवर्ड, और कार आगे की तरफ मूव करेगी। फ्रिक्शन हेल्प्स द कार मूव नॉट टू स्टॉप। तो यहाँ पर फ्रिक्शन ने क्या किया? कार को मूव कराने में हेल्प की, ना कि उसकी मोशन को अपोज किया है। तो देखो, हमारे पास जो करेक्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या डेवलप हुआ कि फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। जो फ्रिक्शन है वह दो सरफेसेज के बीच की रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। जब भी हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन अप्लाई करनी हो तो हमें सिंपली क्या करना है? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेज हमें उस पर फोकस करना है। उस पॉइंट पर रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अप्लाई करना है। हम ऑब्जेक्ट की मोशन को देखकर नहीं बता सकते कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। कुछ केस में फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है, जबकि कुछ केस में फ्रिक्शन ही ऑब्जेक्ट की मोशन का कारण होता है। तो ऑब्जेक्ट की मोशन को देखकर हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं बता सकते, बट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेज, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर हम फोकस करके हम यह देखें कि
टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ है, उस टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। तो जो पिछला जो एग्जाम्पल था वॉकिंग ए पर्सन ऑन द ग्राउंड, उसमें क्या हुआ कि जो पर्सन है उसके मोशन की डायरेक्शन आगे की ओर है और फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी आगे की ओर है, बट फोकस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन फुट एंड ग्राउंड। उस पॉइंट पर क्या होता है, हमारा जो फुट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पीछे की ओर मूव करता है। जब भी हम ग्राउंड पर चलते हैं तो हम हमारे फुट से पीछे की ओर धक्का लगाते हैं, यानी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारी जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है वो पीछे की ओर है। और हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है वो टेंडेंसी ऑफ मोशन या रिलेटिव मोशन के अपोजिट होती है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर आएगी, आगे की ओर। सेकंड जो हमारा एग्जांपल था एक्सेलरेटिंग ए कार। जब भी कोई कार एक्सेलरेट करती है तो उसके व्हील आगे की ओर मूव करते हैं, फ्रिक्शन भी आगे की ओर लगता है, बट फोकस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन व्हील एंड ग्राउंड। आप पाओगे कि जो व्हील का जो पॉइंट है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा है वो कुछ समय बाद पीछे की ओर आ जाएगा, यानी व्हील की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है वो पीछे की ओर है। और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो दो सरफेसेज हैं उनके टेंडेंसी ऑफ मोशन या रिलेटिव मोशन के अपोजिट काम करता है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की ओर। तो अब तक हमने कुछ एग्जांपल्स ऐसे डिस्कस किए जिनमें फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, और कुछ एग्जांपल ऐसे डिस्कस किए जिनमें फ्रिक्शन जो है वह ऑब्जेक्ट की मोशन में हेल्प करता है। जैसे देखो स्लाइडिंग ब्लॉक में क्या होता है, फ्रिक्शन ब्लॉक की मोशन को अपोज करता है, यानी फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होती है। वॉकिंग, जब भी हम चलते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की सेम डायरेक्शन में होगी। कार एक्सिलरेट कर पाती है फ्रिक्शन के कारण, सो फ्रिक्शन हेल्प्स द कार इन एक्सिलरेटिंग। फोर्थ देखो रोलिंग व्हील विदाउट स्लीपिंग, जब भी कोई व्हील रोल करता है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन की सेम डायरेक्शन में होती है। ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन होता है तो इस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन उसकी मोशन को अपोज करता है, यानी फ्रिक्शन के डायरेक्शन ऑफ मोशन की अपोजिट होगी। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ऑलवेज एनालाइज द रिलेटिव मोशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब भी आप कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपना फोकस लेकर जाएं और वहाँ पर दोनों सरफेसेस के बीच की रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन को चेक करें। फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरे सरफेस की टेंडेंसी ऑफ मोशन या रिलेटिव मोशन किस ओर है, इसको चेक करने के बाद हम सिंपली उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन को अप्लाई करना है। डोंट ब्लाइंडली अप्लाई अपोजिट टू मोशन, कभी भी ब्लाइंडली ऑब्जेक्ट की मोशन को देखकर फ्रिक्शन की डायरेक्शन को अप्लाई नहीं करना है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन की सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। If you found this video is helpful for you, please like, share and subscribe our channel। और आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।